नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12 प्राविधिक कला में सेक्शन बी, जिसमें हमसे बोला जा रहा है 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्यों को लिखिए। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर आप इसका कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपये में आप उसका कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस करा के दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 7417405960 पर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तिरछी छपाई में इनको लिखना। सर्वप्रथम अगर हम इन्हें लिखना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता होगी एक किसकी? हमें आवश्यकता होगी एक स्केल की। तो स्केल की सहायता से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब बात ये आती है कि अगर हमें लिखाई करनी है तो लाइनें किस प्रकार से होती हैं? लाइनें होती हैं हमारी इस प्रकार से, लेकिन इनका सेक्शन कैसे काटा जाए? तो लाइन अगर हमारे पास 4 हैं तो आप एक काम करिए कि 1.5 सेंटीमीटर का आप दीजिए 4 में डिवाइड। तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? अगर हम 4 में डिवाइड देंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो करीबन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि 3-3 खानों का अंतराल या फिर 4-4 खानों का हम यहाँ पे अंतराल रखेंगे। कैसे रखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर लेंगे। ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया और इससे 1.5 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा दिया। और लगाने के बाद अप्रॉक्सीमेट हम 4-4 खानों का अंतराल यहाँ पर रखने वाले हैं। तो इधर से बहुत मामूली से ध्यान दीजिए कि 4 खाने कहाँ पर आएंगे? 4 खाने आएंगे इस जगह पर। कहाँ पे आएंगे? इस जगह पर। इसी तरह से 1 2 3 4 कौन सा आएगा? इस जगह पे आएगा। बहुत मामूली काम है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो इतना फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से इधर से हम करेंगे तो 1.5 से हमने टिक लगाया, कहाँ पे आ गया? इस जगह पे आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से 4 यहाँ पे टिक लगा लिया और इधर से 4 यहाँ पे हमने टिक लगा लिया। और लगाने के बाद इन लाइनों को आपस में हम मिला देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो नीचे वाली लाइन है उस लाइन से इन लाइनों को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। इसी प्रकार से ज़रूरत पड़ने पर हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम और आगे बढ़ा देंगे। इस वाले पॉइंट से, कहाँ गया पॉइंट? ये वाला। इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे, यहाँ से मिल गया ये इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ पर इसको लाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ये किस जगह पर? इस जगह पे हमारा यहाँ से यहाँ मिल जाने वाला है। तो ये लाइनें हमारी आप देख सकते हो एकदम सीधी निकल के आ चुकी है। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको और आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्योंकि हम ये 2 चीज़ें लिख के दिखाएंगे आपको, तो इस लाइन को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इस लाइन को हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इसी के सापेक्ष आप बढ़ा सकते हैं सीधे सीधे। एक बार बनाने की मेहनत है, उसके बाद आप स्केल रख के सीधे इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बड़े ही आराम से। और इसको लिखने के आपको सीधे सीधे नंबर मिल जाने वाले हैं। इसको भी हमने यहाँ पे आगे बढ़ा लिया। तो इतना हमने यहाँ पे काम कर लिया। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि इसको एकदम सीधा बनाना है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे रखेंगे और एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमारी लाइन कैसी हो गई, एकदम सीधी यहाँ पर हो गई। हमारा 98 कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर कोचिंग बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इसमें आपको मिलेंगे हर प्रकार के कंप्यूटर कोर्स जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल, DCA, CCC, DTP, DFA, टैली, GST, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अर्निंग मेथड विद इंटरनेट और इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स आप बदल सकते हैं। साथ में जो कोर्स आप कर चुके होंगे उसका सर्टिफिकेट होगा, उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑथराइज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही जो स्टूडेंट इन कोर्स को करने के बाद जॉब में इंटरेस्टेड होंगे 100% प्लेसमेंट की गारंटी हमारी होगी। और जो भी अच्छे नंबर से पास होंगे उनको फ्री में टैबलेट और कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही अगर आप क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हैं तो शांतिनगर मोहल्ला मसरा, इसका कांटेक्ट नंबर यहां है, वहां कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसको तिरछा बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेट जो एंगल होता है वो होता है हमारा 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने लगाया इस जगह पर एक पॉइंट, इस पॉइंट पर इसको रखेंगे और रखने के बाद 75 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 75 आ रहा है हमारा इस जगह पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट से हल्का सा बहुत मामूली टाइप से हम क्या कर देने वाले हैं, इसको यूँ मिला देने वाले। इस तरह से एक लेखा टाइप की हम यहाँ पर खींच देंगे। तो थोड़े थोड़े अंतराल पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम काम करने वाले हैं, क्योंकि बाकी काम तो फिर अंदाजे से ही चलेगा।
ठीक है, इस जगह पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है, इस जगह पर एक पॉइंट हमने इस जगह लगा दिया, एक पॉइंट इस जगह लगा दिया। तो आप 2-3 जगह क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट से हम यहाँ रखेंगे और 75 पे हमने यहाँ टिक लगा दिया। इसी प्रकार से इस पॉइंट से 75 हम पे हमने लगा दिया इस जगह टिक। तो 4-5 पॉइंट आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बना लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह इसको तिरछा करना है। यहाँ पे टिक लगाया, फिर इस जगह टिक लगाया। अब इन टिकों का हम करेंगे क्या, बात ये भी आती है। चलिए टिक लगा के पहले काम कर लेते हैं अपना पूरा। अब क्या किया हमने, इस वाले पॉइंट से, ये जो हमारा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हमने इसको मिला दिया हल्का हल्का, बहुत मामूली सा मिलाना है क्योंकि अंदाजे की एक लाइन चाहिए। आप चाहें तो बाद में इन्हें इरेज भी कर सकते हैं, हालांकि इरेज करना इतना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे कर लिया। इस बाकी को क्या करेंगे, बाद में मिला लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लिखना। देखिए 9 है यहाँ पे 9। तो 9 बनाने के लिए आप एक बात समझिए कि ये जो हमारी लाइन आ रही है, इसी लाइन के सापेक्ष हमारा 9 बनेगा। तो इसको यूँ पकड़ा और इसको हल्का सा यहाँ पे हमने आगे बढ़ा लिया। तो एक लाइन तो हमने यूँ खींच दी 9 के लिए प्रॉपर, अगर हम बिना नंबर कटे करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर कटने के चांसेस बन जाने वाले हैं। और एक लाइन हमने यहाँ पर यूँ कर ली, तो ये 9 का बेस बन गया। अब आगे क्या होने वाला है, आगे हमारी एक मात्रा यूँ आएगी और दूसरी मात्रा हमारी यूँ आ जाएगी और इसको यूँ घुमाते हुए। तो क्या निकल के आ गया, हमारा 9 निकल के आ गया। इसके बाद क्या लिखना है, नगद लिखना है। तो इसको हम यूँ रखेंगे और इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा यहाँ पर ना के लिए एक डंडा हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, गा के लिए बना देंगे। इसके बाद गा का जो डंडा होता है वो हम यहाँ पे बना देंगे और दा तो हमारा सीधे सीधे बनेगा ही बनेगा। तो हमने यहाँ पर इस तरह से ना बना दिया। फिर इसके बाद गा के लिए हमने यूँ कर दिया न गा, और इसके बाद दा अगर हमें यूँ बनाना है तो दा को हम थोड़ा सा तिरछा यूँ करके बना देंगे। तो 9 नगद हमारा लिख गया। इसके बाद क्या है ना, तो इसी के सापेक्ष हम इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा यूँ करके और यहाँ पर ना के लिए बना देंगे। इसको यूँ पकड़ा और यूँ हमारा ना बन गया, ठीक है। फिर क्या है 13, तो 13 में क्या करेंगे, ता के लिए बनाना है हमें। तो यहाँ पे यूँ पकड़ा और रा और हा तो हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो ते इस तरह से मात्रा यूँ आ गई, इसके बाद रा और इसके बाद हाँ, थोड़ा तिरछा टाइप से ही आप बनाते हुए चलेंगे। 13 उधार, तो उधार के लिए ऊ तो हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो ऊ धा, और जो मात्रा है हमारी वो टेढ़ी लगानी है हमें बाकी। तो इसको हम यूँ पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारी आ जाएगी, धा आ गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। इसी के सापेक्ष थोड़ा आगे बढ़ाएंगे धा और फिर रा को टेढ़ा कर देंगे। ये प्रॉपर तरीका है, अंदाजे से बनाओगे तो कहीं ना कहीं पकड़ में आएगी और आपके नंबर कट जाने वाले हैं। अंत में इसको बंद कर देंगे, हम यूँ पकड़ के लाएंगे और यूँ ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो 9 नगद न 13 उधार हमारे यहाँ पे लिख गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो है हमारा इसको भी लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, हम सीधे सीधे लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें अंदाजे से ही थोड़ा लेके चलना है तिरछा। तो सबसे पहले क्या है हमारा ओ है, तो ओ कहाँ तक आता है, अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आता है। तो यूँ लेते हुए हमारा ओ, ठीक है ना। इसके बाद एन, तो एन बनाने के लिए तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो तिरछा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस जगह पे हमने यूँ लिया और इस जगह पे हमने थोड़ा सा यूँ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूँ करके यूँ एन आ गया। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे। तो ई बनाने के लिए भी हम थोड़ा बहुत इसका यूज़ कर सकते हैं। यूँ करके एक अंदाजा टाइप हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके बाद यूँ लिया और यूँ हमारा बन गया 1, ठीक है, 1 हो गया हमारे यहाँ पर। इसके बाद दा बनाना है, तो दा के लिए यूँ लिया और यूँ कर दिया। और यूँ करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा यूँ कर देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर की तरफ निकलेगी और यहाँ पे ये क्या बन गई हमारी, दा बन गई। और इसके बाद ओ बनाएंगे, यूँ लिया और इसको यूँ घुमाया। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। TODAY। इसके बाद हमें क्या बनाना है, डी बनाना है। तो डी का सिंबल कहाँ तक होता है, ऊपर तक होता है।
ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ किस तक टच कराना है। बेसिकली आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा, लेकिन बड़ी क्लास में आके आप भूल जाते हैं, तो इसका एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि डी जो होता है ऊपर तक टच करता है। तो डी बन गया। इसके बाद ए, यूँ लिया, और यूँ लेने के बाद ए को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा यूँ लेते हुए इस तरह से हो गया हमारा ए, टी ओ डी ए। इसके बाद क्या है, वाई है। तो वाई लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले, वाई की टचिंग कहाँ तक होती है, वाई की टचिंग होती है नीचे से हल्का ऊपर। तो यूँ लेके इस जगह से यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें इसको इसके साथ यूँ मिला देना है, ठीक है, या फिर आप स्केल से भी मिला सकते हैं, हल्का सा नीचे तक टच करेंगे बस। तो ये क्या बन गया, वाई बन गया, ठीक है। आगे देखेंगे, इस बनाना है। अब हमें इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ तक यूँ ले आते हैं इतना पास, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इज बनाना है। तो इज के लिए यूँ लेके आए और थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं आई, और तिरछा ही यहाँ पे क्या करेंगे, एस करेंगे। तो इस बन गया हमारे यहाँ पर। इसके बाद डब्लू बनाना है। तो डब्लू के लिए भी हमें सेम काम करना है। इस लाइनों को हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, पहले बड़ा कर लेते हैं। प्रॉपर अगर आप बनाएंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर विशेषकर जो ध्यान दिया जाता है कि आपने किसने एंगल पर बनाया, इस पर ध्यान दिया जाएगा, किस तरह से प्रॉपर सेट किया, और ऊपर लाइन टच कर रही है नहीं कर रही। जैसे कि ओ में थोड़ा ऊपर निकला रहता है, उस पर ध्यान देना है। वाई में नीचे की तरफ रहता है, ओ बीच में रहता है, तो इन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने इसको ऊपर नीचे गलत सेट कर दिया तो डेफिनेट आपके नंबर कट जाने वाले हैं। तो हमारा इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, डब्लू है, और इसी को क्या करेंगे, इसी के साथ हम थोड़ा थोड़ा यूँ कर देंगे। जैसे इसको टच कराया, बार बार इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसी के सापेक्ष पैरेलल लाइन इस तरह से खींच देंगे। फिर इस पर रख लो पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, और रख के आगे की तरफ खींच दो यूँ करके। इस पर रख लो और इस पर रख के आगे की तरफ खींच दो, यूँ करके हमारा काम हो जाएगा। अब डब्लू बनाना है हमें, तो इसको पकड़ा और यूँ लेके आए, ठीक है। डब्लू की लाइन एक यूँ आ गई हमारी। इसके बाद हमें क्या है, बीच में मिलाना ही तो है। तो एक डब्लू की लाइन हमने ले ली इस जगह पर, और बीच में पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। तो इस पॉइंट को आप मिला दो इसके साथ, अंदाजे से मिला सकते हो वैसे तो यूँ, और इसको यूँ। तो डब्लू बन गया हमारे यहाँ पर। इसके बाद ओ लेना है, तो ओ यूँ लिया और यूँ हमारा ओ आ गया। इसके बाद आर लेना है, तो आर इसी लाइन पर ले लेते हैं, ठीक है। आर आ गया हमारा। आर कैसे बनेगा पूरा, इसको थोड़ा सा यूँ उठा के यूँ कर दो, ठीक है। आर ऐसे ही तो होता है, यूँ उठा के यूँ कर दिया, आर बन गया हमारे यहाँ पे। बेसिकली आर हम ऐसे बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं, पर आपने बुक्स में देखा होगा आर यूँ करके यूँ कर देते हैं। तो वो क्या हो गया हमारे यहाँ पर, आर हो गया, ठीक है। इसके बाद टी बनाना है हमें यहाँ पर। तो टी हमने यूँ पकड़ा और टी की थोड़ी सी ऊपर तक निकला रहता है, तो टी यूँ लिया, और यूँ लेने के बाद इसको हल्का सा यूँ मोड़ दिया, और इस तरह से हमने यहाँ पे डंडा कर दिया। तो ये क्या बन गया, टी बन गया। इसके बाद बनाना है एच। तो एच ऊपर की तरफ निकला रहता है, तो इसको यूँ लिया इसके सापेक्ष, और यूँ पकड़ के हमने इसको यूँ घुमा दिया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे यहाँ पर, एच बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा और कर लेते हैं स्वच्छ, ये ऊपर तक ले लेते हैं, इसको ऊपर तक टच रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है इसका, यूँ करके, ठीक है। एच बन गया। इसके बाद अब क्या रह गया, इसके बाद रह गया टू टोमोरो। तो टू डब्लू बनाना है अब हमें। तो डब्लू की एक लाइन ये हो गई और एक लाइन हमारी यूँ हो गई। इसके बाद इसको यूँ मिला दिया, इसको यूँ मिला दिया, डब्लू। इसके बाद क्या हो गया, टी डब्लू ओ, ओ लेना है, तो टू बन गया हमारे यहाँ पर। इसके बाद टोमोरो लिखना है, तो चलिए टोमोरो लिख लेते हैं। यूँ पकड़ा, इसका एंगल यूँ लिया, यूँ घुमाया, टी बन गया हमारा। ओ बनाना है, टी ओ एम। इसके बाद क्या बनाना है, एम बनाना है। तो एम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल लिया हमने यहाँ पर, एम में 3 डंडे ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसका यूँ करके इसको यूँ लिया, इसको यूँ लिया और इसको यूँ लिया, टी ओ एम ओ, ठीक है। ओ डबल आर लेना है अब हमें। तो डबल आर के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही काम करने वाले हैं। यूँ पकड़ा और इसको हल्का सा यूँ घुमा दिया, तो आर बन गया हमारे यहाँ पर।
ठीक है, आर बन गया। इसके बाद पूरा आर बनाने का आप मेहनत मत करिए इस तरह से, ये आर भी क्या होता है, सफिशिएंट होता है। यूँ पकड़ा, आर बन गया हमारा, क्या बन गया, आर बन गया। फिर इसके बाद ओ बनाना है, ओ। इसके बाद फिर से यहाँ पे लेंगे और डब्लू के लिए निशान लगा देंगे। इसको यूँ लिया और इसको यूँ लिया, तो हमारा यहाँ पे दोनों लिख चुके हैं, हिंदी में भी लिख गया है और इंग्लिश में भी लिख गया है। लेकिन अब अगर आपके एग्जाम में आए तो अथवा लगा हुआ है ना, तो या तो आप केवल इसे लिखो या आप केवल इसे लिखो, हिंदी में या इंग्लिश में से कोई केवल एक लिखना है। तो उम्मीद है बड़े आराम से आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।